भोलेनाथ के पास है, वो तो किसी को पता ही नहीं है। तो वो भोलेनाथ के पास जो कथा है तो उन्होंने तो वो अपने मन में बिठा करके रखी है। और जब कोई मन की बात हो, सामने प्रकट ना हो, तो सामने वाला कैसे समझ पाएगा कि किसके मन में क्या है? तो पहले प्रकट करनी पड़ेगी। नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम तैयारी करो, हम अभी अमर कथा की व्यवस्था बनाते हैं, अभी वक्ता बनाते हैं भोले बाबा को। उसी समय वैकुंठ में एक घटना घटी। भगवान भजन कर रहे थे। अच्छा, भगवान किसका भजन करते हैं? भगवान अपने भक्तों का ही भजन करते हैं। जैसे कोई गाना किसी को पसंद होता है, अकेले में कभी बैठ बैठ के अपने मन का गाना गुनगुनाने लगते। तो भगवान भी एक दिन गाना गुनगुना रहे थे। तो वहां पर बैठी श्री राधा रानी जी ने वैकुंठ लोक में कहा, गोलोक धाम में प्रभु आप किसका गीत गुनगुना रहे? बोले अपने भक्तों का। और सारा गीत गुनगुना दिए भगवान। राधा रानी जी को इतना प्यारा गीत लगा, उन्होंने अपने चेला जो सुख थे उनको कहा, इतना प्यारा भगवान ने गीत गाया, ये तो संसार के लोगों को मिलना चाहिए, जाओ तुम इसकी रचना करना, सबको सुनाओ जा करके। और वहां से सुखदेव जी चल दिए हैं। इधर नारद जी पहुंचे कैलाश पर्वत। क्यों? क्योंकि वो मन में से कथा निकालनी थी। रची महेश निज मानस राखा। अब मन में है, उसको बाहर निकालना है। कैसे निकले? तो गए, पार्वती जी से प्रार्थना की। नारद जी को देखा जैसे ही पार्वती ने, अरे आज गुरुदेव आ गए। गुरुदेव आए हैं। जैसे ही देखा नारद जी पधारे हैं, मेरे शिक्षा दीक्षा सभी गुरु ये हैं। आकर के पार्वती जी ने आगे बढ़ करके बढ़िया स्वागत किया। अरे नारद जी आज मैं धन्य हो गई। और गुरुदेव के चरण कमल पड़ गए। कैसे आना हुआ गुरु जी? अरे नारद जी ने जैसे ही देखा, अरे राम राम, पार्वती बड़ा कष्ट है। बोले किस चीज का गुरुदेव? मैं सोचता था कि मेरी शिष्या, मेरी बेटी पार्वती का विवाह शिव के साथ करूंगा तो बढ़िया सुंदर महलों में रहेगी। जो शिव सर्व समर्थ है, किसी को भी कुछ भी दे सकता है, पर मुझे आज बड़ा दुख है, वो तुझे एक भवन भी नहीं बना पाया। पार्वती जी ने कहा नहीं नहीं गुरुदेव ऐसा मत कहो, ये गुफा ही बहुत बढ़िया है, बहुत आनंद आता है इस हिमालय की तलहटी में, आपको कोई चिंता करने की बात, सर्व सुख है मेरे लिए। नारद जी ने कहा देखो बेटी, अब तुम तो पत्नी हो, मेरी आज्ञा का पालन कर ही रही हो, संकोच बस कुछ कह नहीं सकती हो, पर मुझे बड़ा कष्ट है इन सब विषयों का। मैं सोचता था राजमहल में रहेगी, रानी बन करके रहेगी, बहुत प्रेम करेंगे शिव जी। अच्छा ये बताओ प्रेम करते हैं कि नहीं? अरे गुरुजी बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि गुरु मंत्र परम, जो गुरु मंत्र होता है वो किसी को बताया नहीं जाता, परम गुप्त रहता है वो। फिर भी भोले बाबा ने प्रसन्न होकर के जो अपना गुरु मंत्र था वो तक मुझको बता दिया। तो अब बताओ कितना प्रेम करते होंगे। कहा देखो बेटी, तुम जो देख पा रही हो ना, वो मैं देख पा रहा हूं, पर जो मैं देख पा रहा हूं वो तुम नहीं देख पा रही हो। बोले क्या देख पा रहे हैं आप? बोले मैं देख पा रहा हूं कि इतना प्रेम सब कुछ करते हैं तो भोले बाबा हैं क्यों नहीं फिर तुम्हारे पास? बोले भोले बाबा गए होंगे कहीं तपस्या करने, किसी भक्त से मिलने, कहीं सत्संग करने। बोले वो तो सब ठीक है, पर एक बात कहूं। कहा कहिए गुरु जी। अच्छा पक्की चेली थी पार्वती जी, ऐसी भी नहीं थी कि गुरु बात को मानती नहीं थी। कहा क्या बात है? बोले बात ये है कि हमने देखा है, तुम्हें सब कुछ पता है, गुरु मंत्र भी पता है, पर हमने देखा है कि भोलेनाथ के गले में एक मुंडों की माला है। बोले हाँ गुरुदेव है। बोले कभी विचार किया ये मुंडों की माला किसकी है? बोले नहीं गुरुजी। बोले वो मुंडों की माला जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि वो किसी स्त्री की मुंड माला है। बोले तो गुरुजी? बोले तो अब बात ये है कि एक ही स्त्री की मुंडमाला है और शंकर जी के गले में है, तो शंकर जी तुमको छोड़ करके जाते कहाँ है, तुमको पक्का पता है? बोला गुरुजी पक्का पता तो नहीं है। और बोले नारद जी देखो, अब तुम हमारी शिष्या हो, हमें तुम्हारी बड़ी चिंता है, हमको लगता है कि तुम्हारे पतिदेव चुपके चुपके वो स्त्री जिसकी मुंड की माला शंकर जी धारण किए हुए कहीं ना कहीं फिर से अवतार लेकर के आ गई है, और वो कहीं ना कहीं है और चुपके चुपके तुमसे उसी से मिलने जाते हैं, इसलिए अब हमारा कर्तव्य था तुमको बताना, अब तुम जानो। राम राम जय। अच्छा जल पिलाओ, हम जल्दी अब जाएं।
नारद जी ने जल पिया और नारायण नारायण करते हुए चल दिए। अब पार्वती जी की पक्की चेली गुरु, विश्वासो गुरु वाक्य से विश्वास करने वाली थी, और विश्वास भी ऐसा प्रबल विश्वास कि सप्तऋषि तक आ गए, कहने लगे अरे उसके पास कुछ नहीं है, वो तो मरघट की भस्म लगाने वाला है, सांपों का श्रृंगार करने वाले, कहाँ तुम उससे ब्याह कर रही हो, मैं तुम्हारा उससे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से विवाह करवाऊंगा, नारायण से विवाह करवाऊंगा। लेकिन पक्की चेली थी, कहा नहीं, हमारे गुरुदेव ने कह दिया है कि सर्वदेवमय, जो गुरु हैं सर्वदेवमय गुरु, उन्होंने कह दिया है कि सर्वदेवों के देव तो महादेव हैं, तो मैं तो उन्हीं से विवाह करूंगी। इतना विश्वास था पार्वती को। हुआ ये, नारद जी तो चले गए, पार्वती जी के मन में शंका हो गई। शिव जी आए तो जिन शिव जी की सेवा पूजा होती थी, बढ़िया आरती जल करके, बढ़िया अक्षत्र पुष्प से फूल चढ़ाती थी, चरण पखारती थी, आज कुछ नहीं, जाकर के कोप भवन में बैठ गई। शिव जी आए, शिव जी समझ तो रहे थे कि कोई ना कोई घटना तो घटी है। अंदर आए, कहा देवी। अब पार्वती जी कुछ ना बोले, काहे को बोले, 2-3 बार आवाज लगाई, समझ गए। नंदी श्रृंगी भृंगी ने इशारा किया प्रभु को कि उधर है, उधर चले जाओ। अब गई, शंकर जी गए, अब फिर बुलाया, अरे देवी। अब जब कुछ बोली नहीं तो समझ गए कि कोई ना कोई बात तो है, इधर आ। अब नंदी श्रृंगी भृंगी आए, बोले बोलो कौन आया था? तो विचारों ने डरते हुए कहा कि गुरुजी आए थे, नारद जी। अच्छा देवी, नारद जी आए थे। जैसे ही नारद जी का नाम सुना तो पार्वती जी गुस्से से तमतमाई खड़ी हो गई। हाँ हाँ, नारद जी आए थे। हाँ, चिढ़ते हो ना तुम हमारे गुरुजी से, नारद जी आए थे। यदि नारद जी नहीं आते तो मेरी आंखों की पट्टी खोलता कौन? आज तक तुमने जो बांध रखी थी मेरी आंखों के ऊपर। बोले देवी कौन सी पट्टी बांध रखी है मैंने? अरे जल्दी बताओ, देखो हम इधर उधर की बात नहीं करना चाहते, तुम तो सीधी बात बताओ, हमारी सौत कौन है जिससे तुम चुपके चुपके मिलने जाते हो? इतनी बात करी सो समझ गए शंकर जी कि कोई ना कोई लीला भगवान ही कराने वाले। शंकर जी ने विचार किया कि पत्नी को जब ये शंका हो जाए कि हमारा पति का संबंध कहीं और है, तो इसमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि इधर से उधर लांग लपेट करोगे तो फिर इतनी झूठ की सीढ़ियां बनती जाएंगी कि कभी मंजिल मिल ही नहीं पाएगी आप। इसलिए बिना लांग लपेट के शंकर जी ने तुरंत कहा, देखो देवी ऐसी कुछ बात नहीं है, मैं अपने इष्ट को साक्षी मान करके कहता हूं, मेरा किसी स्त्री से संबंध नहीं। तो फिर ये माल मुंड की किसकी पहने हो? बोले बाबा जल्दी बताओ। कहा देवी, ये मुंडों की जो माल है, अत्यधिक तुमसे प्रेम होने के कारण जब जब तुमने अपना शरीर त्यागा, उमा के रूप में, रमा के रूप में, सती के रूप में, शक्ति के रूप में, तब तब मैंने तुमसे अत्यधिक प्रेम होने के कारण तुम्हारी मुंड को उस जलते हुए अग्नि के अंगारों में से निकाल करके और तुम्हें मैंने अपने हृदय पे विराजमान करके रखा है। बोले क्यों? बोले वो इसलिए कि तुम श्रद्धा स्वरूप हो, श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणो। मैं विश्वास का प्रतीक हूँ, तुम श्रद्धा का प्रतीक हो, और श्रद्धा तो हृदय में धारण करने वाली चीज है। जहाँ तुम्हारी आत्मा बोलने लगे कि हाँ हमारी अब यहाँ श्रद्धा है, अब हम इनके ऊपर न्यौछावर है, तो तुम तो श्रद्धा का प्रतीक हो देवी। तुम गले की शोभा बनने लायक हो। श्रद्धा तुम्हें इधर उधर नहीं छोड़ सकता था, अत्यधिक प्रेम होने के कारण से हमने तुम्हें गले में पहन रखा है, ये तुम्हारी ही स्वरूप है। प्रसन्न हो गई पार्वती जी, चरणों में गिर गई, क्षमा करना स्वामी, हम आपके प्रेम को समझ नहीं पाए। एकाएक दिमाग में प्रश्न आया, स्वामी मैं इतने बार मर गई कि मेरी इतनी सारी मुंड मालाओं, और कहना तो नहीं चाहिए पर आप एक भी बार नहीं, आप अमर हो क्या? अब मैं मर जाती हूँ। अब भोलेनाथ अब क्या कहें, फंस गए चक्कर में कि यदि वो राज इसको बताऊंगा तो समस्या हो जाएगी। नहीं नहीं देवी ऐसी कोई बात नहीं, नहीं नहीं, अब स्त्री हट, बताओ तुम अमर हो कि नहीं है, पहले बताओ अमर हो कि नहीं। अब बात जब बार बार पूछी, शंकर जी समझ गए कि बताना ही पड़ेगी। कहा देवी हमने अमर कथा सुनी है, सो हम तो हैं अमर। बोले फिर हमने नहीं सुनी? बोले ना, हमने प्रयास तो बहुत किया देवी तुम्हें सुनाने का, लेकिन तुम हर बार चूक गई।
तो बोले स्वामी इस बार हमें अमर कथा सुना दो, हम चाहते हैं कि अब हम कभी आपसे बिछुड़े ना, हमें कथा सुना दो। पीछे पड़ गई शंकर जी के। शंकर जी समझ गए नारद जी आए ही इसीलिए थे। अब पता चला क्यों आए थे नारद जी। कहा चलो अच्छा हम तुमको कथा सुनाएंगे, कथा यहाँ नहीं सुना सकते, चलो हिमालय की तलट में। तो फिर बाबा अमरनाथ की गुफा में शंकर जी लेकर के जा रहे हैं। कहते हैं कथा का अधिकारी चुना शंकर जी ने, सबको कथा सुलभ नहीं है। यद्यपि नंदी श्रृंगी भृंगी सब रहते थे भगवान के साथ में, लेकिन भगवान ने सबको त्याग दिया। सबसे पहले भगवान ने क्या किया, गंगा जी सिर पर बैठी थी, भगवान ने कहा उतरो नीचे। जिसके अंदर जलापन की भावना हो, जिसके अंदर कथा सुनने आए लेकिन मान सम्मान की कामना हो, ऊंची सिंहासन पर बैठने की कामना हो, तो ऐसा व्यक्ति कथा का अधिकारी नहीं है। गंगा जी आप उतरिए। गंगा जी को अभिमान हो गया, अरे कथा मेरे को कथा सुनने को मिली। अंदर ही अंदर जलन होने लगी उनको, किससे, पार्वती जी से। इनको कथा सुना रहे, मेरे को कथा, मेरे को भी कथा मिलेगी। अभिमान हो गया। कहा ना, चंद्रमा विराजमान था, चंद्रमा से कहा सिर पर बैठ करके नहीं, नम्रता की सिंहासन पर बैठ करके कथा सुननी चाहिए। तुम सिर पर बैठ करके कथा सुनना चाह रहे, चलो उतरो नीचे। नंदी जा रहे थे साथ में, कहा नहीं नहीं, तुम्हारे अंदर ये अभिमान है कि धर्म के जो अधिपति भगवान सब है तुम उनको अपने ऊपर ले जाते हो, तो धर्म को भी यदि धर्म करते करते यदि अभिमान जागृत हो जाए तो वो भी हमारे फिर हमारे कल्याण में बाधा है। तो फिर उन्होंने क्या किया, नंदी को भी पीछे छोड़ दिया। कथा में फुसकारने वाले नहीं जा सकते, सर्पों को गले में से उतारा, अलग कर दिया। जो कथा में जाते हैं फुसकारने लगते हैं, अरे ये कैसा है, वो कैसा है, पंडित जी कैसे है, ये ऐसे लोग क्या जान पाएंगे कथा के महत्व को। कमी हमारे अंदर भी यही है जी। कथा में तो हम आते हैं, कल्याण क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर संसारिक भूत जो घुसा है। आएंगे कथा में, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, वो बैनरई देखेंगे, वो माइक ही देखेंगे, संगीत वालों को कोई देख, कोई पंडित जी को देख रहा है, कोई यजमान ही को देख रहा है। बैठे बैठे पता नहीं दिमाग बैठे यहाँ है लेकिन दिमाग संसार में चल रहा है। तो ऐसे कल्याण नहीं होता है। डंक मारने वाले कथा में नहीं आ सकते। इतनी जितनी व्यवस्था हो जाए सत्संग के लिए उतना ही अच्छी बात। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। लेकिन लोग नहीं नहीं नहीं, अरे उसने तो मेरी बात ही नहीं मानी, अपने मन मर्जी का करता है, अपने हिसाब से ये व्यवस्था किया, अपने हिसाब से वो व्यवस्था, हमसे नहीं पूछा इसलिए हम अब नहीं जाएंगे, हमको नहीं बुलाया है उसने। अंदर पता नहीं अपनी अपनी सोच, चाहे भले ही सामने वाले के अंदर कोई सोच ना हो, फिर भी वो अपने अंदर अपनी मस्ती में वो डूबा रहता है। तो ऐसे लोग भी कथा के पात्र नहीं हो पाते। भगवान भी फिर ऐसे लोगों के जीवन में ऐसी झंझट डाल देते कि वो दूर ही दूर रहते हैं। मैंने पहले कहा था कि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, यहां वही आ सकता है जो भगवान का रसिया है। आज जिसको भगवान का रस चाहिए ही नहीं, उसको संसार का रस चाहिए, तो वो संसार के लोगों में घूमेगा कि कहां चौराहे पर व्यवस्था है आज की। संग ही तो है ना, जैसा जिसको मिल गया संग वैसा उसका बन गया ढंग।